ऐशा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम अभी तक हम देख चुके हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से होते हुए हिंदी गद्य की विविध विधाएं, हिंदी गद्य में हिंदी व्याकरण में रस, छंद, अलंकार आदि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य के प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी कक्षाएं देख चुके हैं और जितनी भी कक्षाएं देखे हैं वो सबकी वीडियो लिस्ट, सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप एक साथ उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र मेरे चैनल पर आपको एक साथ मिल जाएंगे। अभी हम लोग का चल रहा है हिंदी गद्य के विविध विधाओं के अंतर्गत रचना और रचनाकारों से ये कक्षाएं चल रही हैं। संभवतः दूसरी या तीसरी ये कक्षा है ये, और इसके आगे एक दो कक्षाएं और भी बनेंगी, तब तक ये चलेगा, मतलब खत्म हो जाएगा। 2 कक्षाओं में संभवतः ये रचना और रचनाकार समाप्त हो जाएंगे। ये वैसे प्रश्न है जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इनकी आगामी परीक्षाओं में आने की बहुत ही संभावना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं। पहला प्रश्न है आज की कक्षा का, अमन का राग के लेखक हैं। अमन का राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। यह एक कालजयी कविता है। इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त द्वारा 1914 ईस्वी में लिखी गई। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनाथ, आद्रा, विषाद, दुर्वादल, बापू, आत्मोत्सर्ग, नकुल, सुनंदा और गोपिका इत्यादि। हल्दी घाटी वीर रस प्रबंध काव्य है, ये श्याम नारायण पांडे का। हल्दी घाटी 1937 से 39 इसमें श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया वीर रस प्रधान काव्य है, वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती और जय हनुमान। हल्दी घाटी के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया 18 सर्गों की रचना है। यह महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र पर आधारित प्रबंधात्मक रचना है। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। भविष्यत कहा भविष्य दत्त कहा अर्थात धनपाल की रचना है। इनकी रचना 10वीं सदी में की गई थी। इसकी रचना 10वीं सदी में की गई थी। धनपाल अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। इसमें एक वणिक की कथा है। अगला प्रश्न, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है खंड काव्य। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिसने संदेश रासक लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक अस्थायी प्रेरणा का काम किया। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह की कथा है। कवि ने उसका नख सिख वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया है। संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। संदेश रासक की श्रेणी आता है, खंड काव्य की श्रेणी में आता है। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। बांधो न नाव इस ठाव एक उपन्यास है, इसके लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। इनके अन्य उपन्यास है सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील या कंदील आदि। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक, ये जो उपन्यास है इसके लेखक आपके उपेंद्र नाथ अश्क हैं। और बांधो न इस ठाव बंधु करके एक शीर्षक से निराला जी ने एक कविता लिखी है। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी कुंवर नारायण की काव्य रचना है जो कठोपनिषद के नचिकेता और यम संवाद पर आधारित है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। साखी विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। जमीन पक रही है यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह हैं। आमने सामने कुंवर नारायण का तथा जख्म पर धूल मलयज का काव्य संग्रह है।
विजय देव नारायण शाही का पृथक काव्य संग्रह है मछली घर। नई कविता की दुरूह परंपरा से प्रभावित जान पड़ता है। केदारनाथ सिंह के अभी बिल्कुल अभी 1959, जमीन पक रही है 1980, यहाँ से देखो 1984, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर 1995, बाघ 1996, टाल्स्टाय और साइकिल 2005 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कोई दूसरा नहीं 1993 इसमें कुंवर नारायण का कविता संग्रह है। अगला प्रश्न, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं, तो ये विजयदेव नारायण शाही हैं। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक विजयदेव नारायण शाही है। जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है, तो ये केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है जमीन पक रही है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र। चिंतामणि द्वारा रचित विरचित कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य है। इसके अतिरिक्त इनके दो अन्य प्रबंध काव्य भी हैं, रामायण और रामाश्वमेध। लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता हैं आचार्य चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः रीतिकाल की जो अविच्छिन्न धारा बही उसी की शुरुआत चिंतामणि से होती है। चिंतामणि के द्वारा लिखे गए कुल 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, पिंगल और रामायण। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है चिंतामणि कृत कविकुल कल्पतरु में 8 प्रकरण हैं, जिनमें काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किया गया है। कविकुल कल्पतरु में लक्षण प्राय दोहा सोरठा छंद में है और उदाहरण कवित्त सवैया में। लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने प्राय मम्मट का अनुसरण किया है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार वीरेंद्र जैन हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मुक्तिदूत, सुखफरोश, हास्य कथा, बत्तीसी इत्यादि। मुक्तिदूत भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित कथाकृति है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया सीतायन के रचयिता हैं रामप्रिया शरण जी। श्रृंगार रस प्रधान प्रबंध काव्यों में रामप्रिया शरण द्वारा कृत सीतायन परम प्रख्यात कृति है। यह प्रबंध काव्य रामचरितमानस के ढंग पर 7 कांडों में सीता का चरित्र अंकित करता है। भाषा, अवधि तथा छंद दोहा चौपाई है। देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है, तो ये कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। देवकृत देवचरित्र कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। देवशतक आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, जिसमें जीवन और जगत की आसारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं रामानंद जी। राम रक्षा स्तोत्र के लेखक रामानंद हैं। रामानंद संस्कृत के विद्वान हैं। वैष्णव मताब्द भास्कर और रामार्जुन पद्धति, रामार्जुन लिखा रामार्चन पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामानंदी संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय से पृथक सिद्ध करने के लिए ब्रह्मसूत्र और गीता पर इनके नाम से भाष्यों का प्रचार किया गया है। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं उपदेश रसायन रास के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रस काव्य परंपरा भी आरंभ हुई थी। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख है। 80 पद्यों का नृत्य गीत काव्य रास लीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है, जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासों काव्य लिखे गए होंगे और बाद में विकसित होकर अज्ञेय बन गए। संशय की एक रात किस कवि की कृति है, तो ये नरेश मेहता की कृति है। संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति है। इसमें राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय पैदा कर एक आधुनिक मनुष्य की चिंता प्रकट की गई। यह नाटक शैली में लिखी गई लंबी कविता है। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं वन पाखी, सुनो, बोलने दो चीड़, मेरा समर्पित एकांत आदि। संशय की एक रात के लेखक हैं
नरेश मेहता। आकाश गंगा काव्य संग्रह है राम कुमार वर्मा का। आकाश गंगा काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा का है। इनके अन्य प्रमुख संग्रह है अंजलि, अभिशाप, रूप राशि, चित्ररेखा, चंद्र किरण, एकलव्य, निशीथ, जौहर तथा चित्तौड़ की चिंता इत्यादि। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो साये में धूप कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। साये में धूप गजल संग्रह काव्य कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, सभी कविता संग्रह है, एक कंठ विस्पाई काव्य नाटिका है। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? तो पहाड़ पर लालटेन, ये मंगलेश डबराल की रचना है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की काव्य रचना है। राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य है? रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजयी या कामायनी? तो इसका उत्तर होगा भूमिजा। भूमिजा काव्य नागार्जुन द्वारा रचित है। यह राम कथा पर आधारित है जिसमें सीता सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है। सीता नारी के स्वाभिमान की प्रतीक है। सीता का परित्याग नहीं, नारी शोषण की व्यथा कथा है। ये वहीं भूमि से उत्पन्न उस पुत्री का अपनी पवित्रता व सुचिता के प्रमाण हेतु दिव्य आवाहन, जिससे धरती फटती है और भू समाधि ले लेती है, उस शोषण से मुक्ति का चरम है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? तो महाप्रस्थान, ये राम कथा पर आधारित नहीं है। जबकि शंबुक, अग्निलीक और संशय की एक रात, ये राम कथा पर आधारित कृतियां हैं। नरेश मेहता कृति महाप्रस्थान का कथानक महाभारत पर आधारित है। इस प्रबंध काव्य में महाभारत कथा में वर्णित स्वर्गारोहण की घटना को समकालीन यथार्थ बोध से संबद्ध कर नई अर्थवत्ता प्रदान की गई है। महाप्रस्थान का प्रकाशन 1975 इसमें हुआ, किंतु युग चित्रण की दृष्टि से यह चिरंतन है। नाट्य प्रबंध महाप्रस्थान का संपूर्ण कथ्य 3 पर्वों में सुगुम्फित है। यात्रा पर्व, स्वाहा पर्व तथा स्वर्ग पर्व। शेष कृतियां राम कथा पर आधारित है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो ये महाभारत से ली गई है। रश्मिरथी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। रश्मिरथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मिरथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशवान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। अग्नि काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। भारत भूषण अग्रवाल कृत अग्निलीक एक काव्य नाटक है। इस कृति में राम कथा को मिथकीय आयाम प्रदान करके आधुनिक युग के परिवेशानुसार चित्रित किया गया है। इस रचना में राम को सामंतवादी प्रवृत्तियों के समर्थक और राज्यलोभी के रूप में वर्णित कर राम के चरित्र के अंतर विरोधों की खोज की गई है। उन्होंने चारण नामक पात्र की आदिवासी समूह के प्रतीक के रूप में नवीन सृष्टि और सीता परित्याग की घटना की मुक्त कंठ से निंदा की है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? तो ये काव्य विधा की कृति है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब गद्य काव्य का निबंध संग्रह निबंध संग्रह है जिसका प्रकाशन 1948 से उसमें हुआ। इनकी अन्य रचना है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब गद्य का निबंध संग्रह है। गद्य का निबंध संग्रह है जिसका प्रकाशन 1948 इसमें हुआ। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं प्लाट का मोर्चा, कहानियां व स्केच, शमशेर की डायरी, इतने पास अपने चूका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलेगी एवं काल तुझसे होड़ है मेरी आदि। देखिए इसके आंसर में डी दिया हुआ है अर्थात काव्य पर। इसकी व्याख्या में इस रचना को अर्थात दोआब को गद्य काव्य का निबंध कहा गया है, निबंध संग्रह कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कविता शेर सिंह अनपढ़ की है? ये मुर्दाग बयान। शेर सिंह अनपढ़ की कविता
मुर्दाक बयान है जो जीवन सत्य को प्रकट करती है। जा चेली जा सौरास एक स्वेज देखनऊ, हंसू की डाढ़ मारूं धन मेरी छाती, दुई दिनांक डयार और मौत और मानखी मनखी इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। वो कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो ऑप्शन बी होगा जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा ने कवि और नाटककार दोनों ही रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। विकल्प बी में प्रस्तुत लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध हुआ है? तो चिरंजीत रेडियो नाटककार के रूप में चर्चित हैं। रत जगह इनका चर्चित रेडियो नाटक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाएं और रचनाकार इस प्रकार हैं। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल, कविता की तीसरी आंख प्रभाकर श्रोत्रिय, उका हुलार रमेश चंद्र शाह, मैंने स्मृति के दीप जलाया रामनाथ सुमन, भाषा भूषण चंद्रालोक ग्रंथ का छायानुवाद जसवंत सिंह द्वारा, तुलसी आधुनिक वातायन रमेश कुंतल मेघ, न्यौली चौमासा तथा चांचरी उत्तराखंड के लोकगीत हैं। चहका पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसकी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।